हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला पे। तो आप देखेंगे ये जो करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है, इसके तहत आज हम देखेंगे व्हाइट बेलीड हेरान। तो क्या है? पक्षी है, घोड़ा है, गधा है, अभी पता करते हैं। तो देखेंगे कि व्हाइट बेलीड हेरान जो चर्चा में क्यों रहा। तो एक पक्षी है जो आपको दिखेगा बगुला की तरह, आपको चित्र शायद दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके तहत क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ऊंचाई पे क्षेत्रों पे से देखा गया, मतलब IUCN की लिस्टेड में ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में होगा। डेंजर्ड की श्रेणी में भारत सरकार ने भी इसे क्या है, हाल फिलहाल इसे रखा गया होगा। क्यों रखा है, क्या रखा है, अभी हम देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये श्रृंखला अगर आप UPSC CSC 2021 और UPPCS 2021 प्री कम मेंस के हिसाब से, अदर स्टेट प्री कम मेंस के हिसाब से, साथ ही आप जहां वनडे एग्जाम लोअर सबऑर्डिनेट जहां फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या है, ये श्रृंखला कॉन्सेप्ट विद फैक्ट के हिसाब से आपके साथ डिजाइन की गई है। तो आप देख सकते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। तो आज हम इस चैनल पे बात करेंगे व्हाइट बेलीड हेरान। तो आप देख सकते हैं इस व्हाइट बेलीड हेरान में ये चर्चा में क्यों रहा या क्यों रहा। तो आप देखेंगे एक पक्षी है जो उड़ने के संदर्भ में काफ़ी ऊंचाई पर देखा गया है। इससे पहले ऊंचाई के संदर्भ में, ऊंचाई पर तो उड़ता ही होगा, हाल ही में ये विलुप्त की कगार पे है, जिसे आप देखेंगे कि हाल ही में है व्हाइट बेलीड हेरान। तो आप इस पक्षी को देख सकते हैं बखूबी, जो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ऊंचाई के क्षेत्रों में देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश आप काफ़ी ऊंचाई पे खुद भी अपने आप में एक बसा हुआ राज्य है, इसके बाद भी ये काफ़ी ऊंचाई पे देखा गया है। आप देखेंगे जो प्रमुख बिंदु के रूप में तो आपको दिखाई पड़ेगा कि व्हाइट बेलीड हेरान क्या है। व्हाइट बेलीड हेरान पक्षी है, याद रखिएगा। पक्षी को क्या किया, अरुणाचल प्रदेश के अजा नामक ज़िले में, ठीक है तो अंजा नामक एक ज़िला है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। 1200 मीटर की ऊंचाई के प्रमुख क्षेत्रों में देखा गया है। तो इस ऊंचाई में आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि दरअसल ये दुर्लभ पक्षी सामान्य तौर पर इतनी ऊंचाई पर नहीं पाया जाता है। तो एक दुर्लभ पक्षी है, इतनी ऊंचाई पे नहीं पाया जाता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इतनी ऊंचाई पर इस पक्षी को देखा जाना पर्यावरणवादियों को चर्चा का विषय है। दूसरा आप देखेंगे इसे कि व्हाइट बेलीड हेरान क्या है, एक पक्षी है जो अधिकतर हिमालय के ऊंचाई वाले दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। दूसरा, ज़्यादातर सफ़ेद गले अंडर पार्ट्स देखेंगे कि गहरे भूरे रंग का ये पक्षी होता है। आपको ऐसे कुछ पक्षी बगुला भी दिखेंगे, लेकिन ये बगुला नहीं है, इसका नाम रखा है व्हाइट बेलीड हेरान। भारत में शाही बगुला भी इसे कहा जाता है। बगुला है लेकिन ये शाही बगुला है, इम्पीरियल हेरान कहते हैं इसे। वर्ष 2007 में इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने रेड लिस्ट में गंभीर, तो देख सकते हैं क्रिटिकल क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। लुप्त प्राय आप देख सकते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो आप देख सकते हैं ऐसे जैसा भी कोई पक्षी आपसे कभी पूछा जाए, या तो वो देख सकते हैं सुवेद गंभीर होगा, ठीक है, या क्रिटिकल इंडेंजर्ड होगा, डेंजर्ड होगा। तो रेड लिस्ट इन्हीं सूचियों की लिस्ट में करती है। सबके अलग अलग हैं कि कितने से कितने वर्षों तक कोई ना देखा गया है। तो आप देखेंगे पहले तो ये सामान्यतः इतनी ऊंचाई पे नहीं मिलता है, पहली बार इसे इतनी ऊंचाई पे देखा गया है, क्योंकि ये अपने आप को क्या है, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है जिस क्लाइमेट, जिस वातावरण में इसे देखा जाता रहा हो पहले से, अब वो वातावरण या ये जो नेचुरल कहते हैं, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, वो वहाँ सर्वाइवल ना हो पा रहा हो, इसलिए वो अपने आप को कुछ अन्य ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 2007 में इसे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ संरक्षण की रेड लिस्ट में क्या है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आप इसे ये भी देखेंगे, वहीं इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को याद के रखें, क्योंकि ये PCS में कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि अनुसूची किसमें 4 में इसे सूचीबद्ध किया गया है, और अनुसूची 4 किसके लिए फेमस है, आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि और ये आप देखेंगे दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से ये क्या है, आप ये भी देखेंगे बहुत ही क्या है, दुर्लभ पक्षी है। तो आप इसे देख सकते हैं। केवल भूटान, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश के जो है
तो अरुणाचल प्रदेश, भूटान में जो भी इसके क्या है, अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए कंट्री कौन कौन से हैं देख सकते हैं। और कौन कौन नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व हिमालय के हिस्से में पाया जाता है, आप ये भी देखेंगे। दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालय के जो दलदली क्षेत्र हैं उन्हीं में पाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय की भी एक बहुत ऊंचाई पे नहीं ये रह सकते हैं, क्योंकि इसका सर्वाइवल आपदा है जहाँ दलदल होगा, जहाँ इन्हें खाने पीने को क्या है, मछली चाहिए, तो और भी चीज़ें चाहिए। तो आप देख सकते हैं भूटान है, म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे एक नामदफा टाइगर रिजर्व है, यहाँ ये पाए जाते हैं। इसके साथ ही नामदफा टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ कौन सा पक्षी पाया जाता है जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, तो देख सकते हैं बेलीड हरान का नाम आप देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे हालांकि इस पक्षी को कई बार अरुणाचल प्रदेश के लोहित ज़िले में, तो आप देख सकते हैं क्या है, पक्षी है, तो एक से ज़िले से दूसरे ज़िले, एक स्टेट से दूसरे स्टेट देखा जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक दूसरा निकटवर्ती क्या है, टाइगर रिजर्व है। तो आप देखें कमलंग टाइगर रिजर्व, तो कमलंग टाइगर रिजर्व को भी याद रखेंगे, है ये टाइगर रिजर्व, लेकिन यहाँ ये खासकर जो कमलंग है टाइगर रिजर्व है, ये टाइगरों के लिए जो है यहाँ को संरक्षण के लिए रखा गया है। भारत में इस समय कितने टाइगर रिजर्व हैं जो आप इसे देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम। तो इसके साथ ही देखेंगे कि इसमें और अन्य चीज़ें क्या हैं। IUCN के बारे में चलिए जानते हैं कुछ चीज़ों को। तो IUCN क्या है, जो ये IUCN एक क्या है, प्राकृतिक संरक्षण संघ है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ जो है नेचर, IUCN के नाम से जानते हैं, जिसे हम दुनिया के प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए बात करता है। वैश्विक एक प्राधिकरण है, अथॉरिटी देख सकते हैं, वैश्विक की बात है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई है। क्वेश्चन आपसे दोनों जगह पूछा जा सकता है, हर जगह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं IUCN, क्योंकि वर्तमान समय में पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है साइंस में जो सबसे ज़्यादा क्या है, हॉट स्पॉट एरिया के रूप में है। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट एरिया हैं, आप इसे चिन्हित कीजिए। तो IUCN सरकारों और नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना है। तो IUCN आप देख सकते हैं क्या है, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी से मिलकर बना है। और देखेंगे इससे मिलकर एक बना संघ, जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि और देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN को घोषित लक्ष्य आप देखेंगे अगर, इन्होंने अपने आप को किसके लिए स्थापित किया है, इनका लक्ष्य क्या है, तो विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में क्या करेंगे ये, इसको आप देख सकते हैं कि विकास संबंधी चुनौतियों से व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये व्यवहारिक समाधान खोजने में किस तरीके से सहायता करेगा। इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है जो IUCN, विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर क्या करता है, लाल सूची रेड लिस्ट में प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटगत प्रजातियों को दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई संकटगत प्रजाति आ जाती है तो इस रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो रेड लिस्ट की भी आप देख सकते हैं कि कौन सा डेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, सुभेद्य इंडेंजर्ड है। तो बहुत सारी चीज़ों की एक रेड लिस्ट जारी करता है। कौन सा पक्षी अपने आवास स्थान पर कितने वर्ष के बाद कितने वर्ष तक नहीं देखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक जब विलुप्त प्राय रख दिया जाता है, लास्ट इसकी रेड लिस्ट सूची में क्या होता है, विलुप्त श्रेणी जैसे। तो विलुप्त श्रेणी में आप जाएंगे तो वहाँ क्या है, वो प्रजाति विश्व से लगभग या विश्व से विलुप्त हो चुकी होती है, तो उसे उसी लिस्ट में डाल दिया जाता है। वो भी लाल सूची या रेड लिस्ट का एक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं इसे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको पढ़ाया अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इंद्राज सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर चैनल।